बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम मुंशी और दूसरे का नाम महेश था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। मुंशी बहुत ही मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर महेश बहुत ही आलसी था, जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। माँ, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तो तुम मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूँगा। आज खेतों पर थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। यह लीजिए, आपका खाना समय निकाल कर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटा कर घर आ जाना। अजी सुनते हो, खेतों पे नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ाया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद होती है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा, इतना भी क्या जल्दी है? भला खेत कहाँ भागे जा रहे जी, हैं? आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, सुबह से सुनाए जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूँ नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना, जब आप काम करके कुछ पैसे घर में ला कर दोगे। पिछली बार तो फसल भी की थी, उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को मिलेगी। आपको अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा है कि मैं दाल चावल ही खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे मुंशी भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे, कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ महेश भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा, ताकि कल से मैं अपने खेत पर बीज बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत ही मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। चलो अब थोड़ा आराम करता हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर दोबारा काम करूँगा।
मुंशी खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे बच्चा, यहाँ है कोई क्या? तभी मुंशी भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहाँ पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुंशी ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, आप ठीक हो? हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूँ और तेज गर्मी भी है। इसी कारण मुझे चक्कर आ गया था। साधु महाराज, आज मेरे पास तो बहुत ज़्यादा कुछ खाने को नहीं है। यह मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और पुदीने की चटनी बनाई है, आप इसे खा लीजिए। साधु महाराज, मैं भी घर से खाना लेकर आया हूँ। मेरी पत्नी ने भी मुझे खाना दिया है और वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। आप थोड़ा खाकर देखिए। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। तो महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुंशी और महेश को दे देते हैं। साधु महाराज, यह किस चीज के बीज हैं? क्या यह किसी फसल के बीज हैं? बेटा, यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेतों में बो देना। यह बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। मगर साधु महाराज, अगर यह बीज जादुई हैं, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही से देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं। साधु महाराज, मैं इन बीजों को बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी यह फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए। हम इन बीजों को बोएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। बेटा, तो मैं अब यहाँ से प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुंशी और महेश घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मगर मुंशी भाई, अगर यह बीज जादुई हैं तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता है कि हर रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। या खुद ही उगाएंगे और फसल देंगे। महेश, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था, प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। यह तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। साधु महाराज किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूँगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत
अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। अब किसी चीज का इंतजार मत करना, कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। हाँ ठीक है भाग्यवान, ठीक है, यह बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को बो आऊंगा। मैं आज खेतों में ज़्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है वह बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों को अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह लीजिए अपना खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा, ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे आप अभी तक सो रहे हैं, आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं, जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिया है, जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ, मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? चलिए जी, आप ऐसे निश्चित होकर सो रहे हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। जी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सीमा, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई हैं। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कि मुंशी अपने खेतों में कितना काम करता है। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मैं कल जाकर उनमें पानी लगा दूंगा। मुंशी ने अपने खेतों में बीज बो दिया और हर रोज खेतों में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसे सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर महेश ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई हैं, इसलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मुंशी के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोटी ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुंशी बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए साथ खेतों में आए। अजी, यह तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। देखिए यह क्या हुआ, अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, यह देखिए इनमें फिर से नए फूल भी आ गए। यह तो सचमुच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ सुषमा, यह तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए हैं। अजी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभी को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर महेश के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और इनमें कोई फसल नहीं आए थे।
जब महेश अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वह फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे यह बीज तो जादुई थे, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला है कि यह जादुई बीज हैं, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी महेश की नज़र मुंशी के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभी की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देखकर महेश मुंशी के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दे दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फसलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए नहीं देखा, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे मैंने यह क्या कर दिया? यह बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों को अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुंशी की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे मैंने यह क्या कर दिया? यह बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों को अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुंशी की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। मुंशी ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर महेश को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।